नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ TQM का। तो ये 10 एलिमेंट्स हमारे पास टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, इनको हम स्टडी करेंगे। इसके अगेंस्ट मैंने कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी लिख दी इनकेस आप खुद से रिव्यू करना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, यानी मुसलसल बेहतरी रहना। किसके अंदर? अपनी मौजूदा प्रोडक्ट के अंदर, सर्विस के अंदर, सिस्टम के अंदर, या आप प्रोसेस के अंदर कह सकते हैं। ठीक है, यानी काम करने का तरीका हो गया, उसके अंदर बेहतरी लाना। तो अगर प्रोडक्ट के अंदर बात की जा रही है तो वैसे हो सकती है कि आप उसके अंदर कोई ऐसा स्पेशल फीचर या नया फीचर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जो कि कोई और कंपनी नहीं दे रही है, आप भी पहले नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो ये उसके अंदर बेहतरी लाना होगी। और ये कहा जाता है कि ये आपने एक बार नहीं लानी, ये आपने हर बार लानी है, और हर बार आपको मौका भी मिलता है अपनी मौजूदा प्रोडक्ट या सर्विस या काम करने के तरीके के अंदर बेहतरी लाने का। ठीक है, हमारे पास टोयोटा और होंडा आपने अक्सर देखा होगा कि वो हर साल नया मॉडल इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी गाड़ी का, जो कि पुराने मॉडल से बेहतर होता है। तो वो अपने पुराने मॉडल के अगेंस्ट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के इस प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, कि वो बेहतरी लाते हैं उसके अंदर, और हर साल नया मॉडल उनका आता है जो कि पुराने मॉडल से बेहतर होता है। ठीक हो गया, तो ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की एग्जांपल थी। नेक्स्ट हमारे पास है कंपेटिटिव बेंचमार्किंग। कंपटीशन से ये वर्ड निकला है। ठीक है, कंपेटिटिव बेंचमार्किंग का मतलब ये, फॉर इंस्टेंस आपकी कंपनी है एक ऐसी इंडस्ट्री में जो कि मेडिसिन बनाती है, दवाइयाँ बनाती है। तो उस इंडस्ट्री में और भी ऐसी कंपनीज होंगी जो कि दवाइयाँ बनाती होंगी। ठीक है, तो ये कहा गया है कि आप अपनी कंपटीशन के साथ बेंचमार्किंग करें, देखें उनकी प्रैक्टिसेस को, उनकी पॉलिसीज़ को, उनके प्रोसेस को, उनकी प्रोडक्ट्स को देखें, उसके फीचर्स को देखें, और उसमें से अच्छी प्रैक्टिसेस को अपनाएं। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो कुछ बेहतर कर रहे हो आपसे, तो आप उस प्रैक्टिस को रिव्यू करें और उसको आप भी अपनाने की कोशिश करें, ताकि आप उससे भी आगे निकल सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने एम्प्लॉय को, जो आपके साथ काम कर रहा है, उसको पावर्स दें। ठीक है, उसको इख्तियार दें कि वो कुछ खुद से फैसले कर सके या सिस्टम के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें, उसको सिस्टम के राइट्स दें। अक्सर औक़ात हमने देखा है कि हम कहीं कॉल करते हैं किसी कंप्लेन के लिए या रिक्वेस्ट के लिए, तो कहा जाता है जी मैं अपनी कॉल टीम लीड को या सुपरवाइज़र को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो आपकी बेहतर मदद कर पाएंगे। उसकी वजह ये होती है कि वो एम्प्लॉय एम्पावर नहीं होता, कोई फ़ैसला करने का इख्तियार नहीं रखता, या उसके पास वो सिस्टम ही नहीं होता जिससे वो आपकी कंप्लेंट या कोई रिक्वेस्ट ट्रिगर कर सके। ठीक है, तो बेहतर ये कहा जाता है कि आप उस एम्प्लॉय को एम्पावर करें, उसको वो सिस्टम, वो टूल्स सारे दें, ताकि कम टाइम में एक कस्टमर की फैसिलिटेशन हो सके। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है टीम अप्रोच। इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह मार्केटिंग हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, कस्टमर केयर हो गया, आईटी हो गया। हर डिपार्टमेंट से एक अच्छा रिसोर्स, जो कि स्किलफुल रिसोर्स हो, एक्सपीरियंस रिसोर्स हो, उसको आप चुनें, और उन रिसोर्सेज की एक एक, जो आपने चुने हैं, उनकी एक अलग टीम बनाएं। ठीक है, और उनको टारगेट्स दें, उनको कॉमन गोल्स दें, ताकि वो उस पर काम करें। तो ये टीम अप्रोच जो है वो कहलाई जाती है। ठीक है, और ये ऑब्वियसली रेलेवेंट होगी टू क्वालिटी। नेक्स्ट हमारे पास है डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो अगर आपने फैसला करना है तो फैसला जो है वो ऐसा ना हो कि आपने पुराना डाटा या मौजूदा डाटा या इन्फॉर्मेशन को देखा ना हो। ठीक है, या उसके नतायज का आपको अंदाज़ा ना हो। ठीक है, तो आपने हमेशा से डाटा या इन्फॉर्मेशन को देखना है, एसेस करना है, रिव्यू करना है, उसके बाद फैसला करना है, ताकि वो फैसला जो कि आप फ्यूचर के लिए करने जा रहे हैं वो बेहतर हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नॉलेज ऑफ टूल्स। तो डिफरेंट टूल्स होते हैं हमारे पास क्वालिटी के भी। कुछ के मैंने नाम लिख दिए यहाँ पे, इस तरह परेटो प्रिंसिपल हो गया, कंट्रोल चार्ट्स हो गया, फ्लो चार्ट्स, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स हैं, फिश बोन डायग्राम है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अक्सर औकात आप कोई काम करने के तरीकों को इन राइटिंग लिखते हैं, जिस तरह अभी ये चीज़ें राइटिंग में लिखी हुई हैं। ठीक है, स्टेप्स राइटिंग में लिखते हैं। ठीक है, तो बाज़ औक़ात उस प्रोसेस को लिखने की बजाय पिक्चर्स की फॉर्म में जो है अक्सर लिखा जाता है। ठीक है, जिस तरह फ़र्ज़ करें स्टार्ट के लिए आप ये सिंबल यूज़ करते हैं, कोई एक्शन हो तो उसके लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं। प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर वो यहाँ पर आया, यहाँ पर इसने एक्शन लिया, फिर एक डायमंड आता है बॉक्स। ठीक है, जो डिसीजन बॉक्स होता है। ठीक है, वो लिया गया फिर। तो आपका वही तरीका जो है उसको आप पिक्टोरियल व्यू में प्रेजेंट करते हो टू योर मैनेजमेंट या एनी अदर टीम, ताकि वो उसको देखने के बाद समझ सके कि ये इसमें ये कुछ हो रहा है। तो अगेन वो फ्लो चार्ट्स कहलाता है। इस तरह हर टूल जो है कोई ना कोई अहमियत रखता है, उसका कोई ना कोई मकसद है, जिससे क्वालिटी अगेन इम्प्रूव हो रही है, किसी आप कह लें कि इशू को आइडेंटिफाई किया जा रहा है या उसको फिक्स किया जा रहा है। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज यानी जानकारी आपके एम्प्लॉयज़ को ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है
सप्लायर क्वालिटी। अब ऑब्वियसली आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, स्पेशली प्रोडक्ट, तो आप उसके लिए अगर फ़र्ज़ करें कोई छोटी गाड़ी बना रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए होंगी, प्लास्टिक चाहिए होगी, रबर चाहिए होगा, शायद स्टील चाहिए हो, ठीक है। तो वो जो आपको सप्लाई की जा रही है, आप उस सप्लायर को बताएं कि आपको ये चीज़ इतनी क्वांटिटी में इस क्वालिटी की चाहिए। वो क्वालिटी पैरामीटर्स आपने डिफाइन किए हैं, अदरवाइज़ तो आपको जो रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा है वो अगर क्वालिटी का ना हुआ तो फाइनल प्रोडक्ट भी क्वालिटी की नहीं बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है चैंपियन। चैंपियन का वर्ड अक्सर जो है वो एक सीनियर रिसोर्स के लिए यूज़ होता है किसी कंपनी में। इस तरह अक्सर मैनेजर या सीनियर मैनेजर हो के जो कि अच्छी लीडरशिप की क्वालिटीज़ रखता है, ठीक है। तो उसको चुना जाता है और उसको कहा जाता है कि जी आप ऑडिट्स करें, ठीक है, कहीं पर कोई मसले मसाइल आ रहे हैं वो हल करके दें। वो अक्सर चीफ्स को या जो जीएम हो गए या डायरेक्टर्स हो गए उनको फिर रिपोर्ट करता है कि आपने जो टास्क दिया था उसके अगेंस्ट अब ये कुछ हो गया है, मतलब फीडबैक दे रहा होता है उसको, ओवरऑल रिव्यू करा रहा होता है उन टास्क को जो कि उसको साइन होते हैं, ठीक है। तो ये एक चैम्पियन की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी एट द सोर्स। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि क्वालिटी को ये नहीं है कि सिर्फ आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस के अगेंस्ट बिल्कुल आखिर में देख रहे होते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर वो वर्कर जो कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो उसको क्वालिटी के साथ प्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है। हर वो काम, हर वो स्टेप जो किया जा रहा है वो क्वालिटी के साथ किया जाए। उस टाइम पे जब वो प्रोडक्ट या बन रही है या बनाई जा रही है, ठीक है, या बनाने से पहले का अमल हो गया, तो वो जितने भी स्टेप्स हैं जो भी वर्कर्स कर रहे हैं वो क्वालिटी के साथ करें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है सप्लायर्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट जब पहुंचाते हैं सप्लायर्स के थ्रू कस्टमर्स को, तो कुछ ऐसे सेल्समैन हो गए, सप्लायर्स हो गए, इनका डायरेक्ट कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होता है और वो डायरेक्ट कस्टमर से फीडबैक देते हैं। बाज़ औक़ात कस्टमर उनको फीडबैक ये देते हैं कि जी प्रोडक्ट में ये मसला आ रहा है, ठीक है। तो अगर वो आपके वो सप्लायर्स आपको ये मालूमात पहुंचाते हैं जो कि फीडबैक होती है, सजेशंस होती हैं, रिक्वेस्ट होती हैं, तो उनको आपको सुनना चाहिए, ठीक है। और उसके अगेंस्ट आपको बेहतरी लानी चाहिए ताकि क्वालिटी उस प्रोडक्ट या सर्विस की इम्प्रूव हो। तो ये हमारे पास तमाम वो एलिमेंट्स है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।